हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। मैं प्रेम प्रकाश शर्मा उत्कर्ष की इस क्लास के अंदर आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान की कला एवं संस्कृति, और कला संस्कृति के अंदर अपन आप जो टॉपिक पढ़े हैं वो पढ़े हैं राजस्थान के अंदर मेले और त्योहार अपने विक्रमी संवत वाले सारे। और दूसरा अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। लोक देवताओं के अंदर जो है अपन जो चर्चा कर चुके हैं पंचपीरों की। पंचपीरों के अलावा कल अपन जो है कल्लाजी राठौड़ की चर्चा हो गई थी, और उसके साथ साथ अपने चर्चा हो गई थी किसकी, अपने जो है देवनारायण जी की। उसके बाद अपन ने जो है ना कुछ ऐसे लोक देवताओं की चर्चा की जो छोटे छोटे लोक देवता थे, उनकी भी अपन ने जो चर्चा कर ली है। आज अपन उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन नेक्स्ट अगला लोक देवता पढ़ते हैं, जिनका नाम है मलिनाथ जी। कौन सा है? मलिनाथ जी। मलिनाथ जी, मलिनाथ जी, मलिनाथ जी राठौड़, इनकी चर्चा करेंगे भाई। मलिनाथ जी कौन है? राठौड़ है, और इनकी चर्चा की जाएगी आज के इस अपने जो है लोक देवताओं के अंदर। मलिनाथ जी राठौड़, गुड मॉर्निंग आप सब लोगों को। ठीक है, चलो जी फटाक से आ जाइए। चलो पहले तो अपन यही बात करेंगे, इनका जन्म स्थान कौन सा है, मलिनाथ जी का जन्म कहाँ पे हुआ था। दूसरा, इनके पिता का नाम क्या था, पिता का नाम। तीसरा, इनकी माता का नाम क्या है, माता का नाम। चौथा, इनकी पत्नी का नाम, पत्नी का नाम। इनके एक पुत्र था, पुत्र का नाम, पुत्र का नाम। और इनके गुरु का नाम, गुरु का नाम। हम 4-5 बातों की पहले चर्चा कर लेते हैं, और आप लोग भी मतलब जो है इनको मतलब जो है साथ लिख सकते हो। ठीक है, हाँ जी। इंपॉर्टेंट इफेक्ट होते हैं जो मैं इंपॉर्टेंट बताता हूँ कि भाई ये इसको थोड़ा वेरी इंपॉर्टेंट कर लो, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो आप जो है टिक लगा लिया करो। हाँ जी, जन्म स्थान कहते हैं कि इनका जन्म होता है अपने 1358 ईस्वी के अंदर, और इनका जन्म होता है एक जगह पड़ती है मेहवा। मेवा कौन सी जगह पड़ती है? मेवा। मेवा बाड़मेर जिले के अंदर जगह पड़ती है, यहाँ पर इनका जन्म होता है भाई। बाड़मेर में जगह पड़ती है, और यहाँ पर क्या होता है, इनका जन्म होता है। और इनके पिता का जो नाम था वो था रावशेल खा, रावशेल खा राठौड़, रावशेल खा राठौड़। माता का नाम इनका जानी दे था, जानी दे। पत्नी का नाम रूपा दे, और पुत्र का नाम जगमाल था भाई, जगमाल। गुरु का नाम था उगम सिंह बाटी, उगम सिंह, सिंह मतलब सिंह, उगम सिंह बाटी राजपूत थे, वो इनके गुरु हुआ करते थे। मलिनाथ जी जी फटाक से लिख लीजिए यहाँ तक, फिर आगे चर्चा करते हैं। जन्म 1358 के अंदर मेवा बाड़मेर के अंदर हुआ था। पिता इनके रावशेल का राठौड़ थे, माता इनकी जानी दे थी, पत्नी रूपा दे थी, और पुत्र का नाम जगमाल है, और गुरु का नाम है उगम सिंह बाटी, उगम सिंह पाटी। मलिनाथ जी अपने जो है इनकी राजधानी थी मेवा नगर बाड़मेर, और मारवाड़ के राठौड़ राजवंश के अंदर ये शासक थे भाई। क्या थे? शासक थे। तो एक याद रखना, ये मारवाड़ के राजा थे भाई। कहाँ के शासक थे? मारवाड़ के, मारवाड़ के शासक थे, मारवाड़ के शासक थे। जब ये मारवाड़ के शासक थे तो उस समय ऐसा कहा जाता है कि इनके समकालीन दिल्ली का जो सुल्तान था वो फिरोज तुगलक हुआ करता था। दिल्ली का सुल्तान जो है वो कौन था? फिरोज तुगलक था। और फिरोज तुगलक का मालवा के ऊपर अधिकार था, और मालवा का सूबेदार फिरोज तुगलक ने बना रखा था निजामुद्दीन को। किसको बना रखा था? निजामुद्दीन। निजामुद्दीन मालवा की सत्ता देखता था, दिल्ली के अंदर फिरोज तुगलक बैठा रहता था, और यहाँ से मालवा का राजस्व जो है वो निजामुद्दीन दिल्ली को फिरोज तुगलक को भेजता था। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि मालवा साइड के अंदर थोड़ा राजस्व कम होने लगा, तो दिल्ली के सुल्तान फिरोज तुगलक ने निजामुद्दीन को मैसेज किया कि निजामुद्दीन जी, आजकल राजस्व बहुत कम आ रहा है, और कम राजस्व आएगा तो अपने बड़ी खर्चा कैसे चलेगा? ठीक है ना भाई, जनता को कैसे मतलब अपन योजना ला के देंगे, कैसे मतलब जो है सेना को मतलब जो है पैसे देंगे भाई, सैलरी वगैरह कैसे निकालेंगे? तो राजस्व बिना काम चलेगा नहीं निजामुद्दीन जी।
तो निजामुद्दीन ने कहा कि और तो हम क्या कर सकते हैं, वही अपने अट्टे कर सकते हैं, किसी के ऊपर लूटपाट कर सकते हैं। तो कहा वो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, अपने मतलब दिल्ली कुछ ना कुछ भेजता रहा करो। 1378 की बात है और 1378 के अंदर अपने कहते हैं कि भाई साहब फिरोज तुगलक का सेनापति निजामुद्दीन औलिया, ये निजामुद्दीन औलिया उधर से मालवा से सेना लेकर के आता है और मारवाड़ के अंदर मलिनाथ जी शासन कर रहे थे, उन मलिनाथ जी को ऊपर अटैक करता है। कहा कि वो मलिनाथ जी पैसे वाले थे, मारवाड़ी लोग वैसे पैसे वाले होते हैं, दिखाते बहुत कम है, ठीक है ना। तो पैसे वाले लोग थे मारवाड़ी लोग और यहाँ आकर के लूटपाट करते हैं। तो फिरोज ये जो निजामुद्दीन था, उस निजामुद्दीन की सेना को पराजित करने वाले अगर कोई राजा हुए हैं तो वो है मलिनाथ जी राठौड़। कौन हुए भाई? मलिनाथ जी राठौड़। मलिनाथ जी राठौड़ ने फिरोज तुगलक की या निजामुद्दीन की जो सेना है उसके अलग अलग 13 टुकड़ियां आई थी, एक साथ नहीं आए थे, अलग अलग 13 बार हमले हुए थे। उन 13 को भाई साहब फिर मलिनाथ जी ने क्या किया है? पराजित किया है। तो एक लाइन लिख दो, इन्होंने मतलब मलिनाथ जी ने, इन्होंने फिरोज तुगलक के सेनापति निजामुद्दीन की यूं लिखना, निजामुद्दीन की 13 सैनिक टुकड़ियों को पराजित किया। यानी कि 13 टुकड़ियों को पराजित किया और 13 टुकड़ियों को पराजित करने के कारण इनको कहा जाता है कि 13 तुरंगा भांगियार मल्लानी रो सैल खान के। भाई 13 मतलब तुर्कों की 13 टुकड़ियों को मतलब भागने वाला भगाने वाला कौन था? वो मलिनाथ जी था भाई। कौन था? मलिनाथ जी। ये और ये याद रख लेना, कोष्ट में लिखना। ये कब की बात है? 1378 की बात है भाई। इन्होंने कब पराजित किया है? 1378 के अंदर। 1378 के अंदर मतलब अठौन का जन्म हुआ है 78 के उस समय थे, यानी कितने साल के हो गए? 20 साल के मलिनाथ जी होंगे। कितने महान पुरुष होंगे जिन्होंने मतलब जो है तुर्कों को क्या किया है? पराजित किया है, ठीक है ना। वो याद रखना। ऐसा कहा जाता है कि इस युद्ध के बाद मलिनाथ जी की जो रानी थी रूपादे, उन रूपादे ने मलिनाथ जी को कहा कि स्वामी अब राजपाट वगैरह खूब हो गया है और अब अपने काम करो, भगवान के साथ साथ थोड़ी भक्ति भी मतलब ग्रहण करा करो। खाली मतलब यूं राजपाट संभालने से कुछ नहीं होगा, अपने भगवान की क्या करो? भक्ति करो। 1389 के अंदर इन्होंने कहते हैं कि अपने जो उगम सी बाटी है, उन उगम सी बाटी से इन्होंने मतलब जो है दीक्षा ग्रहण की थी, ठीक है ना। 1389 के अंदर याद रखना भाई, 1389 389, ठीक है। 1389 में मलिनाथ जी ने उगम सी बाटी से दीक्षा ग्रहण की। यानी कितने साल के हो गए हैं ये? 89 के, 58 के अंदर, ठीक है ना। क्लास से सब लग जाएगी, आप चिंता मत करें। जैसी क्लासे लग रही है उनके अकॉर्डिंग पढ़ते रहें, हो जाएगा आप, ठीक है ना। आपका मैसेज आके पहुंच गया, बार बार मत लिखना बोले, ठीक है। 1389 के अंदर मलिनाथ जी मतलब जो है मलिनाथ जी ने उगम सी बाटी से योग साधना की तपस्या ग्रहण कर दी और मतलब 89 के अंदर इन्होंने मतलब गृह त्याग जो है कर दिया था। और बाद के अंदर कहते हैं कि 89 के अंदर इनके जो भाई थे वीरमदेव, उस वीरमदेव का बेटा था चूड़ा, उस चूड़ा को मतलब जो है मंडोर, अपने जोधपुर जो मारवाड़ के अंदर मंडोर था प्रतियारों का, उस मंडोर के ऊपर मतलब अटैक करता है और मंडोर पर विजय प्राप्त करवाता है, ठीक है ना। हाँ, इनकी रानी रूपादे लिखा दिया ना, बिल्कुल लिखा दिया, ठीक है ना, याद रखना। इन्होंने भाई वीरमदेव के बेटे, इन्होंने मतलब मलिनाथ जी ने, इन्होंने अपने भाई वीरमदेव के बेटे राव चूड़ा को, ये चूड़ा वही है जिसकी बेटी हंसाबाई है, ये चूड़ा वही है जिसकी बेटी कौन है? हंसाबाई है, ठीक है ना। इन्होंने वीरमदेव के बेटे राव चूड़ा को मंडोर विजय प्राप्त करने में
करने में सहायता की, करने में सहायता की। और बाद के अंदर कहते हैं कि अपने जो ये जो रावचूड़ा था, उस रावचूड़ा ने मंडोर के ऊपर विजय प्राप्त कर ली और मारवाड़ों के राठौड़ों की जो राजधानी है, जो पहले मेवाड़ नगर हुआ करती थी मल्लिनाथ जी के टाइम पर, अब राठौड़ों की राजधानी कौन सी हो गई? मंडोर हो गई। यानी कि अब जो है सत्ता शासक कौन बन गया मारवाड़ का? रावचूड़ा बन गया। और मल्लिनाथ जी ने पूरा सांसारिक मोह माया से त्याग कर लिया, भगवान की भक्ति करते थे। और 1399 के अंदर उन्होंने इस सांसारिक मोह माया से हट करके अपने मारवाड़ के अंदर जितने भी संत है ना, उन सबको बुलाया था और बुला करके एक बहुत बड़े हरि कीर्तन का आयोजन करवाया था। हरि कीर्तन का क्या करवाया है? आयोजन। और 1300 अपना जो है 1399 के अंदर ही उन्होंने इस सांसारिक मोह माया से परे होकर के एक नया पंथ चलाया था, जिसका नाम था कुंडा पंथ। जो वार मार्मिक पंथ होता है, उस कुंडा पंथ की स्थापना करने वाले भी कौन थे? मल्लिनाथ जी थे। और 1399 के अंदर ही मल्लिनाथ जी का देहांत हो जाता है। इनका जो मंदिर है वो राजस्थान के अंदर बालोतरा के पास एक जगह पड़ती है तिलवाड़ा, वहाँ पर इनका भरा जाता है। और मल्लिनाथ जी के नाम पर इस जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र का पूरा नाम मालानी कहलाता है। और यहाँ पर कहते हैं कि मालानी नस्ल के पशु होते हैं और इनकी ही इस मेले के अंदर क्या होती है? अपने जो है खरीद बिक्री होती है, ठीक है ना। और मेला लगता है इनका चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर के चैत्र शुक्ल एकादशी तक 15 दिन तक चलता है। राजस्थान का एक पशु मेला माना जाता है मल्लिनाथ पशु मेला। ये भाई अपने कौन है? मल्लिनाथ जी। तो आगे कुछ बातें लिख लो। 1399 में मारवाड़ क्षेत्र में संतों को एकत्रित कर बड़े स्तर पर हरि कीर्तन का आयोजन करवाया। लिख दो। 1399 में इन्होंने कुंडा पंथ की स्थापना की। यह कुंडा पंथ चलाया, यूं लिख दो, कुंडा पंथ चलाया। वाम मार्ग की पंथ होता है ये, ठीक है ना। और कुंडा पंथ के जो लोग होते हैं ना, अपने को पता नहीं चलता भाई कुंडा पंथ किसने ग्रहण किया। अगर मान लो किसी ने गांव में भी अगर किसी ने ग्रहण कर रखा है तो वो उसको ही पता है कि उसके घर वाले को पता होता है, ठीक है ना। तो कुंडा जो बंदा होता है ना, वो अलग ही टाइप का होता है, यूं सांसारिक मोह में ऐसे पर ही होता है वो। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो कुंडा पंथ की क्या की है? स्थापना। 1399 में मल्लिनाथ जी का देहांत हो गया। मल्लिनाथ जी का देहांत हो गया। 1399 के अंदर मल्लिनाथ जी का क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है। याद रखना भाई। और याद रखना इनका मुख्य मंदिर जो है अपने तिलवाड़ा बाड़मेर में। मुख्य मंदिर तिलवाड़ा, बालोतरा, ठीक है, बालोतरा। पुराना जिला लिखना चाहो तो लिख देना अपने बाड़मेर। नया जिला कौन सा है? अपने बालोतरा। नया कौन सा है? बालोतरा। और याद रखना यहाँ लिखो। फिर 2-4 बातें और मल्लिनाथ जी की लिखते हैं और फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं। चलो, इनका मेला चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी 11 तक चलता है भाई। एकादशी ये जो मेला है ये मल्लिनाथ पशु मेला है। कौन सा मेला है? मल्लिनाथ पशु मेला।
मल्लिनाथ पशु मेला। और मल्लिनाथ पशु मेला जिसके अंदर मालानी नस्ल के पशुओं की बिक्री होती है, मालानी नस्ल के पशुओं की बिक्री। हेलो भाई, ये अपने राजस्थान के लोक देवता मल्लिनाथ जी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भूत ऊत बनकर दिखाई नहीं देता है। वैसे इतना ही है कि जो गांव में तो हमारे भी कहते हैं, जो कुंडापंथी होता है उसको मतलब जब समाधि दी जाती है उस बंदे को, तो उसको क्या है कि कुछ अलग मंत्र वगैरह पढ़ा जाता है और उसकी आत्मा को शांत करवाया जाता है। फिर उसके पीछे किसी एक व्यक्ति को और कुंडापंथ बनना होता है, वो और ग्रहण करना पड़ता है, ऐसी बात बताई जाती है हमारे तो, ठीक है ना। भूत ऊत बनता है ये कोई बात नहीं है, ठीक है ना। चलो, हाँ जी, ओके। तो मल्लिनाथ जी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं राजस्थान के लोक देवता जो 1857 की क्रांति के टाइम पर भी थे, और लोक देवता कम प्लस गरीबों के मसीहा ज़्यादा है। यानी कि मैं चर्चा कर रहा हूँ राजस्थान के उन लोक देवताओं की जो राजस्थान में काका भतीजा के नाम से फेमस है, डूंगर जी और जवाहर जी की। किसकी बात करते हैं? डूंगर जी और जवाहर जी। डूंगर जी एंड जवाहर जी। जवाहर जी, हम चर्चा करेंगे डूंगर जी और जवाहर जी। डूंगर जी, जवाहर जी, इनका जन्म जो है, जन्म स्थान देखो, शेखावाटी क्षेत्र के अंदर एक जागीर है, एक गांव है जिसके नाम है, एक तो है बाठोट, एक है पाटोद। बाठोद पाटोद सीकर जिले के अंदर ये जागीर पड़ती है। और बहुत सारे ऐसे गांव है राजस्थान के अंदर जो दो गांवों को एक साथ नाम दिया जाता है, ठीक है ना। तो बाठोद पाटोद दो जागीर है, जिसमें बाठोद के जागीरदार तो डूंगर जी है और पाटोद के जागीरदार हैं कौन? अपने जवाहर जी। कौन है? जवाहर जी। जन्म स्थान बाठोद पाटोद सीकर है और इनकी यहाँ के ये जागीरदार हुआ करते थे, ठीक है ना। ऐसा कहा जाता है कि डूंगर जी जो थे, इन डूंगर जी का वास्तविक नाम था बलजी। क्या नाम था? बलजी। और जवाहर जी जो थे, इनका वास्तविक नाम था भूरजी। क्या नाम था? भूरजी। इनका वास्तविक नाम बलजी था और इनका वास्तविक नाम था क्या? भूरजी। और अपने जो डूंगर जी है, ये अपने इधर जो है ना शेखावाटी के अंदर अंग्रेजों की एक पुलिस बटालियन थी जिसका नाम था शेखावाटी ब्रिगेड। क्या नाम था भाई? शेखावाटी ब्रिगेड। शेखावाटी ब्रिगेड पुलिस बटालियन थी। और शेखावाटी ब्रिगेड के अंदर ब्रिगेड के सिपाही थे ये डूंगर जी। क्या थे? सिपाही थे शेखावाटी ब्रिगेड के। शेखावाटी ब्रिगेड के क्या थे? सिपाही थे। और ये बलजी के नाम से शेखावाटी ब्रिगेड के अंदर सिपाही थे। और जवाहर जी वगैरह जो थे इनके भतीजे थे, यानी कि ये चाचा है और ये कौन है? भतीजा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये तो चाचा है और ये कौन है? इसका भतीजा है। जवाहर जी भतीजा है, डूंगर जी चाचा है, ठीक है ना। अंकल और अपना भतीजा। कहा जाता है कि भाई अपने शेखावाटी के अंदर सबसे ज्यादा अमीर लोग हैं, सेठ वहाँ सबसे ज्यादा है। चूरू, सीकर, झुंझुनू खूब सारे सेठ हैं। और जितनी भी हवेलियां पड़ी है वो ज्यादातर किसकी हवेलियां हैं? शेखावाटी के अपने सेठों की है भाई। तो डूंगर जी जवाहर जी ने कहा, यार ये सेठ लोग तो अपने जनता को खूब लूटते हैं, इन सेठों का कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। तो इन्होंने भाई साहब कहते हैं कि डूंगर जी ने शेखावाटी ब्रिगेड के जो है नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। क्या भाई अपने को कोई नौकरी वोकरी नहीं करनी अब, ठीक है, जितनी करनी वो अच्छी बात है। और जवाहर जी को जाकर कहा कि जवाहर जी अब अपन गैंग बनाएंगे, अपनी क्या बनाएंगे? टीम। और टीम बना करके अपन जो है जो भी सेठ है उन सेठों को लूटेंगे। सेठों क्या करेंगे? लूटेंगे। तो उन्होंने सेठों को लूटने के लिए भाई साहब अपनी एक टीम बनवाई थी। क्या बनवाई थी? टीम। इनका एक सिद्धांत था कि इनका जो भी माल मिलता था उस माल को ये अपने पास कम ही रखते थे और इन माल को बेच देते गरीबों में।
कहाँ पर बांटते थे? गरीबों में। इसलिए राजस्थान के इतिहास में इनको कहा जाता है गरीबों का मसीहा। इनको क्या कहते हैं? गरीबों का मसीहा। डूंगर जी जवाहर जी को राजस्थान में क्या कहते हैं? गरीबों का मसीहा कहते हैं। ठीक है ना, गरीबों का मसीहा किसको कहते हैं? डूंगर जी और जवाहर जी को कहते हैं। इन्होंने भाई साहब सिक्योरिटी ब्रिगेड पद से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के बाद इन्होंने एक टीम बनाई, एक गैंग बनाई, यानी कि इनके अंदर, उस गैंग के अंदर इन्होंने 36 कौम के लोगों को अपने साथ रखा है। 36 कौम के लोगों को अपने क्या रखा है? साथ रखा है। कौन कौन से लोग थे 36 कौम के? तो इधर देखो, एक तो था लोटिया जी जाट, लोटिया जी जाट। एक था अपने करना मीणा, करना जी मीणा। बालू जी नाई और शांतु जी सुनार। शांतु जी सुनार, बालूजी नाई और शांतु जी सुनार, यानी सब लोगों को मतलब अपनी गैंग के अंदर शामिल किया था और कहा कि जितने भी ये शेखावटी के अमीर लोग हैं उनको अपन क्या करेंगे? लूटेंगे और लूट करके जो भी माल मिलेगा वो किस में बांट देंगे? गरीबों में। यानी कि तेरा तुझका अर्पण क्या लागे है मेरा, मेरा है सो जावे नहीं जावे सो मेरा नहीं। इस सिद्धांत पर कार्य करने वाले बंदे कौन है? डूंगर जी और जवाहर जी है। कौन है भाई? डूंगर जी और जवाहर जी। गैंग बनवाई, अमीरों को लूटना काम शुरू किया और लूटने से पहले इन्होंने अपना एक सिद्धांत अपनाया। कहा कि भाई अपन देखो जो भी लूटेंगे चोरी छुपे नहीं लूटेंगे, सीधी सी बात है। पहले उस बंदे को अपन चेतावनी देंगे, मैसेज करेंगे, ठीक है ना। नहीं लोग क्या कहेंगे? भाई साहब लुटेर आए थे लूट के चले गए। अपन धमकी देंगे, पहले मैसेज करेंगे और कहेंगे भाई तेरे को लूटेंगे, जो करना वो तू कर, ताकि दुनिया ये तो नहीं कहे भाई चोर थे वो। अपन चोर के थोड़ी बाजेंगे कोई, उनका अलग मैटर था। इसलिए ये लोग क्या करते थे, जिस बंदे को लूटना है उस बंदे को पहले मैसेज किया जाता कि आज रात इतने बजे तेरी हवेली के ऊपर हम डाका डालेंगे। डाका डालना मतलब हमला करेंगे, भाई लूटेंगे तेरे को, और जो करना वो कर लेना। तो रामगढ़ का कोई एक सेठ था और रामगढ़ के सेठ को डूंगर जी, जवाहर जी, इन सब पूरी गैंग ने मैसेज किया कि भाई आज रात को हम तुझे क्या करेंगे? लूटेंगे। रामगढ़ का सेठ बड़ा यूं पैसे वाला बंदा था और अंग्रेजों दूरा दूर उसकी पहुंच थी, तो उन्होंने भाई साहब पास की नज़दीक पुलिस स्टेशन में जाकर के शिकायत की कि भाई ऐसा ऐसा मुझे मैसेज मिला है और आज रात मुझे लूटने की पूरी कोशिश की जा रही है, तो प्लीज़ आप मेरी क्या कीजिए? हेल्प कीजिए। कहते हैं कि वहाँ पर पुलिस के जो सिपाही थे वो अपने सिविल ड्रेस में पहन करके हवेली के चारों तरफ खड़े हो गए। छुप गए थे कहीं पर आकर के, चारों तरफ खड़े हो गए। अब उस इनका टाइम फिक्स था कि भाई इतने बजे आना है, मतलब आना है चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे ही मतलब इनका टाइम हुआ, ये आए और आकर के हवेली को लूटना शुरू किया। पीछे से भाई साहब आ गई कौन? पुलिस। पुलिस आई, बाकी सब तो भाग गए, लेकिन भाई साहब अपने डूंगर जी वहां पर पकड़े गए। कौन पकड़े गए? डूंगर जी। डूंगर जी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया, जेल के अंदर डाल दिया और यहाँ से भाई साहब इनको शिफ्ट कर दिया आगरा के अंदर। 4-6 महीने हो गए उसकी बात को और डूंगर जी अपने जेल के अंदर थे आगरा। और इतने में भाई साहब अपने होली का एक त्योहार था। उस होली के त्योहार के दिन जवाहर जी, ये लोटिया जी, सारे दोस्त मतलब अपने जो है डूंगर जी के घर पर पार्टी चल रही थी उनकी, खाना खा रहे थे, बैठे थे, होली का त्योहार था। डूंगर जी की मिसेज अंदर से मतलब इनको मैसेज करती है, अंदर से उनको कहती है कि आप सब लोग यहाँ बैठे मजे से पार्टियां कर रहे हो, हंसी मजाक कर रहे हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपको थोड़ी बहुत शर्म नहीं आती है कि आपका जो बंदा साथी था, जो आपका गैंग का मेन हेड है, वो बंदा जेल के अंदर बैठा है। तुम लोगों ने इतने दिन तक मतलब उसको छुड़ाने की कोई मतलब बातचीत नहीं की। यह तुम्हारा फर्ज होता है कि उस बंदे को छुड़ा के लेके आए, और यहाँ बैठ करके तुम मजाक कर रहे हो, हंस रहे हो, दांत निकाल रहे हो। तुम अगर नहीं छुड़ा सकते हो तो मुझे साफ साफ कह दो, मैं मतलब जो है उनको छुड़ा के लेके आ जाऊंगी। तुम अपने घर के अंदर महिलाओं के कपड़े पहन के बैठ जाओ। ये बात भाई साहब डूंगर जी की मिसेज ने कही, जवाहर जी वगैरह सबको भाई साहब दिल पे लगी और उन्होंने कहा यार अपन ये खाना बाद में आके घर पे खाएंगे, अब तो पहले डूंगर जी को आगरा से छुड़ा के लेके आएंगे। ये सब वहां से निकलते हैं और कहते हैं कि ठीक है
हम पहले उनको छुड़ा के लेके आएंगे। लेकिन इन्होंने कहा यार अपन आगरा चलेंगे तो आगरा के अंदर बीच में जाएंगे तो कहीं ना कहीं पुलिस वाला अपने को पकड़ लेंगे शक के आधार पे कि भाई साहब तुम्हारे खिलाफ वारंट निकला हुआ है, आ जाओ, इधर आ जाओ। तो इन्होंने कहा यार ऐसे तो अपने को कौन आगरा पहुंचने देगा, जगह जगह चेक पोस्ट होगी, अंग्रेज जगह जगह चेक करेंगे, अपना आधार कार्ड वगैरह सब चेक करेंगे वो तो इन्होंने कहा कि यार अपन एक काम करते हैं, यहाँ से अपन जो है ना एक गेम खेलते हैं, अपने में से किसी बंदे को दूल्हा बना लेते हैं और दूल्हा बना करके बारात लेकर के उसकी चलते हैं, ताकि पुलिस वाला अगर बीच में रुकाएंगे चेक करेंगे तो अपन कह देंगे साहब हम तो बारात लेके जा रहे हैं और फलाने गांव जाएंगे और वहाँ से शादी करके वापस लेके आएंगे दुल्हन को, तो बारात को वैसे कोई चेक करेगा नहीं। तो इन्होंने अपनी टीम में से किसी एक बंदे को दूल्हा उल्हा बनवा बैठा दिया, कपड़े वपड़े जामा वामा पहना दिया और उसको तोरण वगैरह बांध के कहा भाई तुम अपने दूल्हे वाली फीलिंग ले, अपन जब तक आगरा नहीं पहुंचे तब तक। उसको दूल्हा बना करके अपने गाड़ी के अंदर आगे बैठा लिया, रवाना हुए इधर अपने शेखावाटी सीकर से। और भाई साहब आगरा से कि भाई जेल अब 2 किलोमीटर दूर है, 2 किलोमीटर दूर जेल से मतलब जो है इन्होंने पहले उस दूल्हे को कहा कि भाई अपने सारे कपड़े उतार और ये नए कपड़े पहन, ठीक है, उन दूल्हे वाले सब उतार दे। और दूल्हे वालों को उतार करके भाई साहब इन्होंने सुनसान जगह पर उन सब कपड़ों को जला दिया। जला करके भाई साहब सारे आगरा जेल से थोड़ी दूर पहले की बात है, सब के सब बैठ गए शोक मगन होकर के। अब भाई साहब ये बैठे थे, इतने में वो पुलिस की तो वो गश्त चलती थी उधर से, 1-2 भारतीय सैनिक थे, 1-2 अंग्रेज थे, वो गश्त करते करते उस सुनसान में आए तो आगे ये 5-7 जने बैठे थे। इनको कह रहे तुम यहाँ क्यों बैठे हो, तो कहा साहब ऐसी ऐसी बात है ना, हम जा रहे थे बारात लेकर के, दूल्हे को हार्ट अटैक आ गया, खत्म हो गया यार। अब हमारे पास कोई सुविधा थी नहीं और हमने दूल्हे को तो यहाँ पर मतलब जो है अंतिम संस्कार कर दिया है, और अब जब तक इसके 12 दिन नहीं होंगे तब तक हम यहीं पर थोड़ा शोक मनाएंगे, फिर यहाँ से चले जाएंगे। क्योंकि हमारे धर्म के अंदर ये मान्यता है कि जहाँ पर आदमी शांत होता है तो 12 दिन तक आत्मा उसकी वहीं पर होती है, इसलिए 12 दिन तक अपने यहीं रुकेंगे। अब अंग्रेज सैनिक ने भारतीय सैनिक से पूछा यार ये जो बता रहे हो क्या वो बात सही है, तो भारतीय सैनिक का बिल्कुल सही बात है, वो जो है वो ऐसा होता है ऐसा। तो अंग्रेजों ने कहा ठीक है भाई तुम अपने 12 दिन तक यहाँ पर रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ऐसा 12 दिन तक ये वहीं पर बैठे थे। ये लॉर्ड जी जो थे ना, उन्होंने पंडित जी का वेश बना लिया, दाढ़ी आड़ी बढ़ा ली, मूछें बढ़ा ली, बाल बढ़ा लिया, तिलक लग निकाल लिया और एक साथ में गरुड़ पुराण वैसे लाई थे ये। अब ऐसा ये शाम को क्या करते, घंटा 1.5-2 घंटा गरुड़ पुराण बांधते थे। गरुड़ पुराण बांधते तो 1 दिन 2 दिन यूँ करते करते कुछ अंग्रेज अपने जो है भारतीय कुछ सैनिक थे, सिपाही थे जेल के अंदर, वो भी मतलब यूँ गश्त करते करते एक दिन आए तो देखा भाई गरुड़ पुराण चल रही है, तो वो भी जाकर के उनके साथ बैठ गए, गरुड़ पुराण सुनने लग गए। और गरुड़ पुराण तो अपन देखते हैं कितनी अच्छी अच्छी बातें कही होती है कि ये जो शरीर है वो नश्वर होता है, आत्मा अमर होती है, वो ये होता है, वो ऐसे होता है, ऐसा आदमी कर्म करता तो उसको ये सजा मिलती है, ऐसा करता तो उसको ये सजा मिलती है। वो सब गरुड़ पुराण के अंदर अपने को बताई जाती है, ठीक है ना। तो भारतीय सिपाही भी क्या कि वो उन गरुड़ पुराण अच्छी लगी तो वो भी भाई साहब शाम को अब उसने नियम बांध लिया कि भाई इनके यहाँ पर गरुड़ पुराण सुनेंगे। 10-11 दिन तक वो भारतीय सैनिक भी इनके पास आता था, अच्छा खासा पद पे था भारतीय सैनिक। और लास्ट दिन के भाई कल 12 है, आज 11 दिन है, 11वें दिन उन्होंने जो भारतीय जो सिपाही था उसने इन सबको, जवाहर जी को और कहा जी 5-7 दिन हो गए मुझे आपके यहाँ गरुड़ पुराण सुनते हुए, तो मेरे को भी यूँ लगता है यार कुछ ना कुछ तो आपको ही, मैं भी कुछ ना कुछ मतलब पुण्य कमाऊँ ताकि मुझे भी आगे कुछ ना कुछ मिले। और मैं ये चाहता हूँ कि ये आप जो पंडित जी है, आप जो लोग हो, तो आज शाम का भोजन जो है आप मेरे घर पे कर लो तो मुझे थोड़ा पुण्य मिल जाएगा और मुझे भी आपकी सेवा का मौका मिल जाएगा। जवाहर जी ने सब ने कहा जी देखो हम आपको पता ही है 12 दिन तक जगह छोड़ नहीं सकते। और लोटिया जिनका जी मैं तो वैसे किसी के घर पे खाता नहीं हूँ, ब्राह्मण आदमी हूँ, ठीक है ना, तो ये मैं कर नहीं सकता। तो कहा यार ये तो गलत हो गया, आप खाना भी नहीं खाओगे, सेवा भी मेरे को मौका नहीं दे रहे हो, तो किस काम का, मैंने गरुड़ पुराण सुनी है, मुझे काम मिलेगी वापस ये पुण्य। तो लोटिया जी ने कहा कि देखो आप आगरा जेल में हो क्या, तो कि अगर आपको पुण्य कमाना तो आप एक हमारा छोटा सा काम कर दो। का कौन सा, कि आपकी जेल के अंदर कोई मेरे एक पुराना दोस्त है, मैंने सुना है कि भाई वो इस जेल के अंदर कैद में है, तो मैं इधर से आया हुआ था, तो अगर आप
उनसे मुझे 5 मिनट मुलाकात करा दो तो ठीक रहता है। तो भारतीय सैनिक ने कहा जी क्या बात करो, इतनी सी छोटी सी काम के लिए, ये तो आप मुझे कभी कह देते, मैं आज कब से आपको मुलाकात करवा देता। कहा नहीं आप तो आज करवा दो। लोटिया जी भाई साहब उस भारतीय सिपाही के साथ जाते हैं जेल के अंदर। अपने डूंगर जी बैठे ही थे कोठरी के अंदर, चिंता मगन के अंदर हो रखे थे, क्योंकि अंग्रेजों ने भाई साहब इनको कह रखा था कि भाई कल, आज की रात लास्ट है, कल यहाँ पर जितने भी आगरा जेल के अंदर कैदी है उन कैदियों को सबको अपने काला पानी भेज दो, भाई काला पानी की सजा दे दी कि भाई वहाँ भेज दो। तो बड़े मतलब यूँ उदास मन से यूँ डूंगर जी बैठे थे, मात जो है गर्दन नीची की हुई। इधर ये लोटिया जी डाडी डाडी बधाई वेर वो गई साधु वाला वेश, इनके पंडित जी वाले कपड़े पहने हुए थे, और जाकर के कहा कि बस किस बात की तुम्हें चिंता हो रही है, इतने तुम क्यों सोच के अंदर बैठे हो। डूंगर जी ने कहा कि बाप जी क्या बताएं, कल मुझे काले पानी की सज़ा मिलेगी, ऐसा ऐसा मेरा गांव है, वहाँ पर है, ये से वगैरह बात पूरी बातें बताई। लॉर्ड जी ने कहा कि बस मैं आपकी समस्या को समझता हूँ, लेकिन बस आप चिंता मत करो, आज रात आपके ऊपर जितने भी ये जो आपके जो दोष हैं वो सब दूर हो जाएंगे। आज रात के बाद तुम्हारे ज़िंदगी के नक्शे पूरे चेंज हो जाएंगे और कल से आप स्वतंत्र जिंदगी जियोगे। यूँ ढंकी ढंकी 2-4 बातें मतलब लॉर्ड जी ने उनको कही डूंगर जी को। फिर डूंगर जी ने थोड़ा गौर किया, यार ये बंदा है कौन, थोड़ा यूँ फिर नाक आँख के दिखी तो कहा यार ये तो है तो बंदा अपने गैंग वाला ही, जरूर कुछ ना कुछ ये षड्यंत्र करके अपने यहाँ आए हैं। तो डूंगर जी ने कहा गुरु जी मैं समझ गया आपकी बात को, लेकिन कोई बात नहीं, आज रात का हम वेट करेंगे। डूंगर जी से मिलकर के लोटिया जी वापस आ गए। जवार जी को आके कहा कि भाई अभी तक तो किले के अंदर ही है, कल इनको काला पानी की सजा होगी, बातचीत में करके आया हूँ। इन्होंने भाई साहब पूरी वो जेल पूरी देख आए थे, भाई किधर से भागना किधर से कूदना, पूरी वो अंदर गए तो पूरी देख करके आए थे, भाई इधर से ये होगा इधर से ये होगा, और आकर के अपनी पूरी गैंग को बता दिया भाई ऐसे बढ़ना, तुझे इधर कूदना है, तुझे इधर कूदना है, यहाँ अंग्रेज सिपाही खड़ा रहेगा, यहाँ पर ये खड़ा रहेगा, ठीक है ना, पूरा सिस्टम देख के आगे। रात की 11-12 बजे भाई साहब अचानक आगरा जेल के ऊपर हमला बोल दिया। भारतीय सैनिकों को बंदी बना करके एक जगह बांध दिया गया, अंग्रेजों को भी बांध दिया गया, डाल दिया जेल के अंदर, कहा बैठ जाओ इधर, खूब आयो रक्षा करने वाले। और जा करके भाई साहब डूंगर जी जेल का ताला तोड़ते हैं और कहा डूंगर जी बाहर निकलो, आज रात आप आज़ाद हो गए हो। डूंगर जी बाहर आते हैं, डूंगर जी बाहर आकर के कहते हैं रुको भाई, के क्या अपन भागेंगे बाद में, पहले मेरे एक छोटा सा काम है। क्या काम है, कि काम कुछ नहीं है, ये जितने भी जो है ना कैदी, ये सब मेरे दोस्त हो चुके हैं, अपनी गैंग के नए सदस्य हैं, इनको सबको रिहा करो, अपना फर्ज है। अरे क्या डूंगर जी पागल हो गए, कोई इनके चक्रों के अंदर पीछे पुलिस आ जाएगी तो अपने को डाल देंगे सबको पकड़ के। कहा कि नहीं, जो मैंने बात कही वो बिल्कुल सही है, अपने दोस्त आदमी है, अपने गैंग का आदमी है, ये सदस्य ग्रहण करेंगे अपने आने वाले समय में। उन सब कैदियों को भाई साहब आगरा जेल से रिहा करवाया जाता है, और फिर भाई साहब वहाँ से आगरा से क्या हो जाते हैं, फरार। अब डूंगर जी ने कहा कि देखो भाई इतने दिन तो डूंगर जी का सिर्फ एक बंदा दुश्मन था, और वो थे सेठ। अब डूंगर जी का दुश्मन हो गया कौन, अंग्रेज और सेठ दोनों। अब अंग्रेजों को भी लूटेंगे, इनको भी नहीं छोड़ेंगे अपन। तो कहते हैं कि आगरा से आते हुए 1847 की बात है, अंग्रेजों की छावनी राजस्थान की सबसे बड़ी छावनी नसीराबाद का, यार यहाँ पर पैसे वगैरह हथियार वगैरह खूब रखे हुए। आते वक्त कहते हैं नसीराबाद छावनी को लूट के आते हैं, वहाँ से उनको खूब सारे पैसे भी मिलते हैं डूंगर जी जवार जी को। फिर वापस सीकर आ गए थे। सीकर आने के बाद वही रामगढ़ के सेठ को वापस मैसेज किया, आज रात इतने बजे वापस तेरे मतलब जो है हवेली के ऊपर हम डाका डालेंगे। पिछली बार तो पुलिस को लाया था, आज जबकि तू किसी को लिया ना, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नीचे लिख दिया डूंगर जी जवार जी। रामगढ़ के सेठ के मैसेज मिला, रामगढ़ के सेठ ने कहा यार ये लूटेंगे तो बिल्कुल सही, ये पीछे रहने वाले हैं नहीं अपने से। रामगढ़ सेठ ने कहा पुलिस को बुलाएंगे तो ये क्या कर लेंगे, पुलिस इनको गिरफ्तार करेंगे, वापस फरार हो जाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा। तो रामगढ़ का सेठ घर के अंदर बहू बेटियां वगैरह जो भी थी 15-20 एक, उन सबको कहा कि अपने हवेली के अंदर जितने भी आभूषण हैं उन सब आभूषणों को आप पहन लो, सब आभूषणों क्या कर लो, पहन लो। सब महिलाओं को आभूषण पहना दिया और पहना करके एक अंडरग्राउंड जो रूम था उसके अंदर बेच दिया, बाहर ताला लगा दिया। और ये भाई साहब 8 बजे टाइम के पक्के रामगढ़ के सेठ की हवेली के ऊपर धाड़ा डाला, और जैसे ही डाका डाला
डूंगर जी तो सेठ के पास बैठ गए। जवार जी को लोटे जी कहा कि भाई फटाक से अपने चप्पा चप्पा छान के देख लो कितना क्या माल है, जो भी माल है वो बाहर लेके आ जाओ पूरा, लेकिन सेठ के पास कुछ नहीं रहना चाहिए। अब भाई साहब डूंगर जी वगैरह सब मतलब हवेली को दड़ादड़ इधर उधर फेंकन करें। भाई साहब ये इधर इधर बेच का सामान है कहाँ पर, माल गया कहाँ? सेठ के पास माल तो खूब था लेकिन है कहाँ? पूरा का पूरा चेक कर लिया गया था लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं मिला। सारे आकर के डूंगर जी के, डूंगर जी इसके पास कुछ भी नहीं है। डूंगर जी ने कहा यार कैसे नहीं है, माल तो इसके पास खूब है, बंदा पैसे वाला यही है अपने इधर से कवाटी में। कहा साहब कुछ नहीं है। ऐसा थोड़ी हो सकता है, ढंग से देखो, चेक करो हवेली, कहीं पर कोई ऐसा रूम होगा जो आपने देखा नहीं होगा। डूंगर जी वगैरह सब चेक करे। एक अंडरग्राउंड रूम था भाई, बाहर कबाड़ अबाड़ रखा हुआ था, पीछे गेट दिया हुआ। तो यार का ये इसके पीछे क्या है, या मुझे कुछ डाउट लग रहा है। डूंगर जी का भी मुझे डाउट लग रहा है, फटाक से ये फर्नीचर फेंको या कुछ है, गड़बड़ है। पीछे देखा भाई साहब एक रूम था, रूम के ताला लगा हुआ था। डूंगर जी ने सेठ को कहा चाबी का है? क्या सर चाबी तो गुम हो गई, है ही नहीं, पुराना है, सामान पड़ा है। जमार जी को कहा कि तोड़ दो। लोटिया जी तैयार बैठे थे, जाट आदमी थे, फटाक से 2 मिनट लगी भाई साहब, तोड़ दिया ताला। और ताला तोड़ करके भाई साहब अंदर देखा तो पूरी मतलब महिलाएं बैठी है। उन महिलाओं को कहा कि बाहर आ जाओ। क्या करो? बाहर आ जाओ। महिलाएं बाहर आती है। महिलाओं के भाई साहब पूरा का पूरा शरीर आभूषणों से भरा हुआ पड़ा है, नाकों में 5-5 तो नथ थे, इधर भाई साहब 10-10 बोर लटक रहे हैं, हाथों में भाई साहब चूड़े वगैरह, अंगुलियां मतलब बिंटियां नीचे वैसे ही ऑलरेडी गिर रही है इतनी सारी। सबको बुला के कहा कि भाई गांव क्या करें, लड़ा लूम योड़ी थी। महिलाएं कैसी थी? लड़ा लूम योड़ी। महिलाओं को कहा भाई अपने अपने गहने उतार दो सारे और यहाँ पर रखो फटाक से। महिलाएं गहना रखती है, सबकी सब सारी लाइन बनाकर खड़ी हो जाती है। 3-4 महिलाएं मतलब बिना घूंघट के थी, वो ज्यादा बोल रही थी, बाकी वाली घूंघट में थी। डूंगर जी ने कहा भाई ये महिलाएं ज्यादा बोल रही है, क्या बात है? पूछा तुम ज्यादा क्यों बोल रही हो, ये तो कोई नहीं बोल रही है। तो कहा हम तो बोलेंगे, हमारे तो यहाँ पियर है, हम तो यहाँ की बेटी हैं, ये तो बहू हैं। कि अच्छा आप यहाँ की मतलब बेटी हो क्या? हाँ। तो कहा कि देखो बहन बेटी किसी की भी हो, डूंगर जी उसको अपनी बहन बेटी मानता है, और बहन बेटियों के गहने लूटना डूंगर जी के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, आपका जो भी आभूषण है वो फटाक से उठा लो, वो वापस से उठा लो। वैसा उन लड़कियों ने वापस, जो बहन बेटियां थी उन्होंने आभूषण उठा लिए। अब बहन बेटियां नाराज जो है खुश हो गई, उन्होंने कहा मजा आ गया, भाभीयों का तो गहना चला गया, अपना गहना वापस मिल गया, डबल खुशी हो रही है। तो बिल्कुल राधे राधे। तो डबल खुशी हो गई उनको, और वैसा उन्होंने इसको क्या कर लिया, लूट लिया। पूरे सेठ को लूट लिया गया। अब सेठ ने कहा यार डूंगर जी जवार जी को नहीं छोड़ेंगे। सेठ जी ने फटाक से अंग्रेजों को कॉल किया, तुम लोगों से कुछ होता नहीं है, मैं इतना टैक्स देता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, और ये डूंगर जी जवार जी मुझे पूरा लूट के ले गए, मुझे कंकाल बना दिया है। तो कंगाल बना दिया गया। तो भाई साहब अंग्रेजों ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए डूंगर जी और जवार जी को भाई साहब गिरफ्तार किया जाए, और गिरफ्तारी के लिए इनाम घोषित कर दिया। जगह जगह पोस्टर लगवा दिए गए, कहा डूंगर जी जवार जी जहाँ कहीं भी मिले सूचना दीजिए, आपको इनाम दिया जाएगा। इधर जनता को पता चला डूंगर जी जवार जी के पीछे अंग्रेज पड़ चुके हैं, जनता जगह जगह विद्रोह शुरू कर देती है। कहा यार कैसे कैसे तुम मतलब जो है उनको गिरफ्तार करोगे, उन्होंने कोई गलत क्या किया, किसको लूटा है? कोई गरीबों को थोड़ी लूटा है, अमीरों को लूटा है, जो हमको लूटते हैं। हमसे लूट के अमीर ले गए, अमीरों को लूट के वो लेके गए, उन्होंने हमको दिया वापस। बात तो बराबर ही है, सर्कल तो सेम टू सेम चल रहा है, प्रॉब्लम कहाँ है? जगह जगह पर जो है गरीब जो जनता थी वो डूंगर जी जवार जी के पक्ष में आ गई और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। मारवाड़ के अंदर भी विद्रोह धीरे धीरे शुरू होने लग गया था। क्या यार डूंगर जी जवार जी को कोई गिरफ्तार नहीं करेगा? जोधपुर के राजा तखत सिंह जी थे, वो अंग्रेजों से बातचीत करते हैं और अंग्रेजों को कहते हैं कि देखो ऐसे गिरफ्तार करोगे तो जनता ज़्यादा भड़केगी, एक काम करते हैं, इस गैंग को समाप्त करने का तरीका एक ही है कि इस गैंग को यानी जो डूंगर जी है उनको मैं अपने यहाँ मेहरानगढ़ बुला लेता हूँ, किले के अंदर बुला लेता हूँ, मेरे यहाँ अपने पास ही रखता हूँ, मेरी नज़र में रहेंगे तो फिर ये चोरी नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। तो अंग्रेजों का चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे करके इनकी जो ये चोरी वाला मामला फटाफट सलटाओ। तो डूंगर जी को तो मारवाड़ के राजा तखत सिंह जी अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, तखत सिंह जी कहते हैं कि यहाँ पर मेरे पास रहो। और जवाहर जी को बीकानेर का राजा रतन सिंह था, वो मतलब वहाँ पर बुला लेता है और वो रतन सिंह जी के दरबार में रहते हैं। डूंगर जी
जीवन के अंतिम समय मेहरानगढ़ में रहते और ये मेहरानगढ़ के अंदर डूंगर जी का क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है। तो ये राजस्थान के एक लोक देवता के रूप में इनकी पूजा होती है, डूंगर जी जमार जी के रूप में। कभी आप फोटो देखो तो देखना, बड़ी टीम के साथ इनकी फोटो है, ठीक है। चलो जी, कुछ बातें लिख लो, ये अपने डूंगर जी और जमार जी, इतना सब लिख लिए तो कुछ बातें और लिख लेते हैं। लिखो भाई, डूंगर जी जमार, इन्होंने रामगढ़ सीकर में जगह पड़ती है, रामगढ़ के सेठ की हवेली को लूटा, सेठ की हवेली को लूटा, हवेली को लूटा, लूटा। और याद रखना, अंग्रेजों ने डूंगर जी को गिरफ्तार कर, डूंगर जी को गिरफ्तार कर आगरा जेल में डाल दिया, भेज दिया, यूं लिख दो, भेज दिया। और याद रखना, 1847 में इन्होंने मतलब सबकी बातें कर रहा हूं मैं, इन्होंने नसीराबाद सैनिक छावनी को लूटा, नसीराबाद सैनिक छावनी को लूटा, सैनिक छावनी को लूटा, सैनिक छावनी को लूटा। जीवन के अंतिम समय में, जीवन के अंतिम समय में डूंगर जी मारवाड़ राजा, मारवाड़ शासक तख्त सिंह तथा जवाहर जी बीकानेर शासक रतन सिंह की शरण में रहे, रतन सिंह की शरण में रहे। अपन लिख रहे मेहरानगढ़ दुर्ग में, मेहरानगढ़ दुर्ग में डूंगर जी का देहांत हुआ, देहांत हुआ। चलो, ये डूंगर जी जमा थे, फटाक से छाप लो अपने, फिर आगे चलते हैं। ओके, चलें आगे जी। ये भाई अपने कौन थे, तो डूंगर जी जमार थे। तो राजस्थान के लोक देवताओं में जिनकी चर्चा हो चुकी है, एक तो 5 पीरों की हो चुकी है, 5 पीरों के साथ साथ अपने जरडा जी रूपनाथ जी की चर्चा कर ली, कला जी राठौड़ की चर्चा कर ली है, तेजा जी, देवनारायण जी, मल्लीनाथ जी और अपने कौन, डूंगर जी जमार जी। इसके अलावा अपन ने कल बात की थी हरिराम जी की, वीर बीघा जी की, मामा देव की, देव बाबा की, इनकी चर्चा हो चुकी है ना। जवाहर जी की मूर्ति कैसी है, वैसे इन मूर्ति क्या उनकी वो एक साथ ही है, सबकी गैंग ही है, ठीक है ना। मूर्तियां वैसे कम है इनकी।
नेक्स्ट आज का लिखो बुरिया बाबा हो चुका है, ठीक है। एक लिखो अपने वीर फतेह जी, वीर फतेह जी, वीर फतेह जी, ये तो छोटे छोटे हैं, फटाक से एक लिख लो बोले वीर फतेह जी। इनका मंदिर तो है सांतू गांव जालोर के अंदर। मंदिर कहाँ है? सांतू गांव जालोर, सांतू गांव जालोर। और इनका जो मेला लगता है वो मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल नवमी को, भाद्रपद शुक्ल नवमी। देखो भाद्रपद शुक्ल नवमी मेला किसका लग रहा है? वीर फतेह जी का। भाद्रपद कृष्ण नवमी गोगा जी का। किसका लग रहा है? गोगा जी का। याद रखना, याद रखना। इन्होंने मुस्लिम लुटेरों से, मुस्लिम लुटेरों से, लुटेरों से गोरक्षार्थ, गोरक्षार्थ वीर गति को प्राप्त हुए, वीर गति को प्राप्त हुए। वीर गति को प्राप्त हुए। वीर अपने कौन है? फतेह जी। एक ही बात याद रखनी है। उसके बाद आता है पनराज जी, पनराज जी, पनराज जी। पनराज जी का जो मंदिर है, सॉरी इनका जन्म स्थान नया गांव जैसलमेर, न्यू विलेज जैसलमेर, नया गांव जैसलमेर, नया गांव जैसलमेर के अंदर इनका जन्म हुआ था, ठीक है। नया गांव जैसलमेर के अंदर क्या होता है? जन्म। पनराज जी, अपने पनराज जी के टाइम पर जाति से ये भाटी राजपूत थे और अपने जैसलमेर का राजा था रावगढ़ सिंह। कौन था? रावगढ़ सिंह। तो रावगढ़ सिंह के ये सलाहकार हुआ करते थे। रावगढ़ सिंह के क्या थे? सलाहकार। रावगढ़ सिंह के जैसलमेर शासक, जैसलमेर शासक रावगढ़ सिंह के, रावगढ़ सिंह के सलाहकार थे, सलाहकार थे, रावगढ़ सिंह के सलाहकार थे। इनके बारे में यूं कहा जाता है कि भाई जैसलमेर में एक गांव पड़ता है कोठेड़ी गांव, काठेड़ी गांव। तो कोठेड़ी गांव की एक महिला है जिसका नाम है बालाबाई, पालीवाल जाति की ब्राह्मण महिला थी। वो इनकी धर्म बहन थी और बालाबाई के पास खूब सारी गायें हुआ करती थी। तो कहा ऐसा कहा जाता है कि भाई उन गायों को मुस्लिम लुटेरे आते हैं, गायों को लूट के ले जाते हैं। तो बालाबाई अपने जो है याद करती है किसको? पनराज जी को मैसेज करते, पनराज जी मुस्लिम लुटेरे गायें लेके चले गए। पनराज जी पहले की बातें यही थी, गाय के लिए आदमी जान देते थे, सीधी सी बात है। जितने भी लोग देता पढ़ा रहा हूँ 70% लोग देता गायों के लिए लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए। गाय धन था, गाय सनातन धर्म के अंदर गाय का बहुत ज्यादा महत्व हुआ करता था, ठीक है ना। तो पनराज जी अपने उनका पीछा करते हैं और एक जगह पड़ती है बहावलपुर पाकिस्तान के अंदर, वहां तक जाते हैं और वहां से उन लुटेरों का जो है पीछा करते हुए वहां उनको ललकारते हैं और ललकार करके उनसे युद्ध करते हैं। कहते हैं कि उस युद्ध के अंदर लुटेरों को भाई साहब खत्म करके गायों को आज़ाद करवाते हैं और ये भी भाई साहब अब जो है उस युद्ध के अंदर लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं पनराज जी। इनका मुख्य मंदिर तो एक गांव पड़ता है पनरासर गांव इनके नाम पर ही है, जैसलमेर के अंदर वहाँ बनता है। और इनका कहते हैं कि बहावलपुर के अंदर भी इनको मुस्लिम लोग हैं जो पहले हिंदू थे, हो सके इन्होंने आगे चेंज कर दिया धर्म, तो वो मुस्लिम जो हैं वो इनको भांडिया पीर के नाम से जो है या मांडिया पीर के नाम से इनकी क्या करते हैं? पूजा करते हैं, ठीक है। तो 2-4 बातें लिख दो। इन्होंने काठेड़ी गांव के, काठेड़ी गांव की जैसलमेर में जगह पड़ती है, काठेड़ी गांव की महिला
बालाबाई बालाबाई की गायों को मुस्लिम लुटेरों से छुड़ाया। लिखो फटाक से, फिर आगे चलते हैं। काटड़ी गांव की महिला बालाबाई की गायों को मुस्लिम लुटेरों से छुड़ाया। किसने छुड़ाया? पनराज जी ने। ठीक है, काटड़ी जैसलमेर गांव की महिला बालाबाई की गायों को मुस्लिम लुटेरों से छुड़ाया। नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं, इन्हें बवालपुर पाकिस्तान में जगह पड़ती है, पाक। बवालपुर में मांडिया पीर या भांडिया पीर के नाम से पूजा होती है। पीर के नाम से पूजा होती है। और याद रखना, इनका मुख्य जो मंदिर है वो पंडरासर गांव में है। पंडरासर गांव, जैसलमेर। और इनकी, चलो ठीक है, तो ये भाई अपने कौन है? अपने पनराज जी। ठीक है, 4-5 बातें थी, अपन ने देख लिया। पनराज जी, पनराज जी के बाद में एक है अपने खेतला जी। कौन है? खेतला जी। खेतला जी का मुख्य मंदिर है सोनाना गांव, पाली। जालोर के जो चौहान है, उन चौहानों को कहते हैं अपन कौन से चौहान? अपने सोनगरा चौहान। तो सोनगरा चौहानों के आराध्य देव कौन से हैं? खेतला जी। सोनगरा चौहानों के आराध्य देव यहां पर कहते हैं हकलाने वाले व्यक्तियों का इलाज होता है। हकलाने वाले व्यक्तियों का इलाज किया जाता है। हकलाने वाले व्यक्तियों का इलाज किया जाता है। खेतला जी के मंदिर में हकलाने वाले, जो बोलने में अटक अटक के बोलते हैं, उनका इलाज कहाँ होता है? खेतला जी के मंदिर में। हकलाने वाले व्यक्तियों का क्या होता है? इलाज। लिख दो भाई, खेतला जी। चलो ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं तलीनाथ जी की। तलीनाथ जी, राजस्थान के लोक देवता कौन है? तलीनाथ जी। तलीनाथ जी, ये अपने जोधपुर के पास एक जगह पड़ती है शेरगढ़। जोधपुर के अंदर जगह पड़ती है। तो शेरगढ़ ठिकाने के शासक थे भाई, शासक थे
जोधपुर के राजा राव चूड़ा का भाई था ये। मारवाड़ शासक राव चूड़ा का भाई थे। इनका वास्तविक जो नाम था वो था गोगादेव राठौड़। गोगादेव राठौड़, गोगादेव राठौड़। गुरु इनके जालंधर नाथ जी थे। गुरु का नाम जालंधर नाथ। नाथ संप्रदाय के अंदर एक संत हुए जालंधर नाथ, जैसे गोरखनाथ जी, मत्स्येंद्र नाथ जी, जालंधर नाथ जी, ठीक है ना। तो जालंधर नाथ जी से मतलब जो इन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी, ठीक है ना। नाथ संप्रदाय के संत हैं ये जालंधर नाथ जी, और नाथ संप्रदाय के जालंधर नाथ से दीक्षा ग्रहण करने के बाद उन्होंने अपना राजपाट त्याग दिया, और राजपाट त्याग करके इन्होंने गोगादेव राठौड़ की जगह इन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया और रख दिया क्या, तलीनाथ जी। क्या कर दिया, तलीनाथ जी। और नाथ संप्रदाय अपनाने के बाद नाथ संप्रदाय का सबसे ज्यादा जो है प्रचार प्रसार करते थे। कहते हैं कि जिस प्रकार नाथ संप्रदाय का जो प्रचार 9 नाथ हुए थे, नाथों के अंदर कितने संत हुए थे, बड़े 9 नाथ, उन्होंने मतलब वैसे किया है। उसके बाद अगर सबसे ज्यादा किया तो तलीनाथ जी ने किया है, इसलिए इनको कहा जाता है 10वां नाथ। कौन सा नाथ कहते हैं, 10वें नाथ। भाई नाथ संप्रदाय का सबसे ज्यादा क्या किया है, प्रचार प्रसार किया, तो 10वां नाथ कहते हैं इनको। और अपने मारवाड़ के राठौड़ राजवंश के ऊपर शुरू से ही मतलब जो है नाथ संप्रदाय का ज्यादा प्रभाव रहा है। जैसे मेवाड़ के राजघराने के ऊपर अगर देखा जाए तो अपने जो है लकुलिश संप्रदाय का प्रभाव है, एकलिंग जी का प्रभाव है लकुलिश संप्रदाय का। उसी तरह मारवाड़ के ऊपर किसका प्रभाव है, अपने नाथ संप्रदाय का। और अगर जोधपुर वाले राजघराने की बात, सॉरी जयपुर वाले राजघराने की बात करें तो वहां पर आपके गौड़ी संप्रदाय का प्रभाव है। कौन सा प्रभाव है, गौड़ी, क्योंकि मान सिंह जी बंगाल गए थे, बंगाल के अंदर अपने गौड़ी संप्रदाय था, तो गौड़ी संप्रदाय को अपनाते हैं और उनका मंदिर बनवाते हैं वृंदावन के अंदर। बाद में सवाई जय सिंह जी अपने गोविंद देव जी का मंदिर बनाते हैं, कहाँ पे, जयपुर के अंदर। तो वहां पर जो है किसका प्रभाव था, गौड़ी संप्रदाय का। और अपने ये किशनगढ़ वाले जो हैं इनके ऊपर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव था, भगवान कृष्ण को ज्यादा मानते थे, ठीक है ना। तो याद रखना भाई, इनका उपनाम, इनका क्या है, उपनाम। तो एक तो इनको वही 10वें नाथ कहते हैं, क्या कहते हैं, 10वें नाथ, इनको 10वें नाथ कहते हैं। एक इनको कहते हैं चिरंजीवी, चिरंजीवी, इनको कहते हैं योगेश्वर। औरण को बचाने के लिए, किसके लिए, औरण को बचाने के लिए ये वैसा वीर गति को प्राप्त हुए, औरण की रक्षा करते हुए, ठीक है ना। औरण जानते हो, औरण का मतलब होता है वे देव स्थान जहां पर आप पशु चरा सकते हो लेकिन वहां पर कोई पेड़ पौधे नहीं काट सकते, उसको अपन क्या कहते हैं, औरण कहते हैं। और गांव में तो अपने खूब सारे औरण होते हैं, जैसे माता जी का औरण है, हनुमान जी का औरण है, रामदेव जी का औरण है, बालाजी का, जो भी है, ठीक है ना, औरण। तो औरण का मतलब यही है, वे देव स्थान भूमि जहां पर अपन पशु चुरा सकते हैं लेकिन पशु जो है पेड़ पौधे नहीं काट सकते। इसीलिए तो भारत के अंदर अगर पेड़ कहीं से अब बच्चे हैं तो वो औरण में ही बच्चे हैं, क्योंकि लोगों को अंदर डर होता है कि अगर पेड़ पौधे काटेंगे औरण में से तो भगवान दोष कर दे, भगवान कहीं कर दे दोष। तो इसलिए हमारे भारत के अंदर पेड़ों का सुरक्षित रहने का स्थान अगर कोई है तो वो औरण ही है। वो क्या है, औरण ही है। औरण के अंदर भगवान के कोई पेड़ नहीं काटता है, ठीक है ना, याद रखना। तो 10वें नाथ योगेश्वर, और इनको कहते हैं औरण का देवता, औरण का देवता, औरण का देवता। इनका मंदिर याद रखना भाई, मुख्य मंदिर पांचोटा गांव जालोर, पांचोटा जालोर। ये अपने कौन है, तलीनाथ जी। ये कौन है, तलीनाथ जी। फटाक से लिख लो इतना तक तलीनाथ जी के बारे में, फिर आगे और बातें करते हैं नेक्स्ट लोक देवता की।
हाँ जी, ओके। चलो, कितने लोग देवता हो गए टोटल, बता दो मुझे। आज हो जाएंगे, अब होंगे क्यों नहीं, अभी 4-5 और बच्चे होंगे। एक आपने नाम सुना है क्या, अलम जी? अलम जी, अलम जी। मंदिर है दोरीमना, बाड़मेर। दोरीमना, बाड़मेर, आलम जी। इनका जो ये जो दोरीमना है, इस दोरीमना के नीचे एरो बनाना हो भाई। दोरीमना को घोड़ों का तीर्थ स्थल कहते हैं, घोड़ों का तीर्थ स्थल, तीर्थ स्थल। इनका वास्तविक नाम याद रखना, अलम जी का वास्तविक नाम जेत मालोत राठौड़, जेत मालोत राठौड़, जेत मालोत राठौड़। एक है वीर बावसी, इनका मंदिर है अपने काला टोकरा, राजसमंद, काला टोकरा, राजसमंद। आदिवासियों के देवता हैं ये। किसके देवता है? आदिवासियों के, आदिवासियों के देवता। लिख लो भाई, 2 फटाक से, 2-4 और हैं। जी, आदिवासियों के देवता लिख दो फटाक से। वीर बावसी, मंदिर है काला टोकरा, राजसमंद के अंदर, और इन आदिवासियों का क्या कहते हैं? देवता कहते हैं। ओके, चले। एक अपने ओम बना, ओम बना मंदिर है अपने चोटीला गांव पाली, चोटीला पाली। इनको कहते हैं बुलेट वाले देवता, बुलेट वाले लोक देवता। राजस्थान, क्या राजस्थान से बाहर भी जितने भी टैक्सी ड्राइवर है या गाड़ी ड्राइवर है, जो भी है, वो सब ओम बन्ना की पूजा करते हैं, ओम बन्ना को ज़्यादा मानते हैं। तो इनको बुलेट, इनकी वहाँ पर कहते हैं मंदिर के अंदर बुलेट की पूजा होती है। तो बुलेट वाले लोक देवता कौन सा है? वो अपने ओम बन्ना है, ध्यान रखना भाई। एक है अपने क्षेत्रपाल, या इसी को कहते हैं भूरक्षक देवता, क्षेत्रपाल। भूरक्षक देवता, भूरक्षक के देवता, या ग्राम रक्षक देवता भी कह सकते हो। ग्राम रक्षक के देवता, गांव की रक्षा करने वाले देवता, क्षेत्रपाल। ये क्षेत्रपाल तो हर गांव के अंदर होते हैं, ठीक है ना। और हर गांव के अंदर इनकी जो पूजा है, सबसे ज्यादा अगर क्षेत्रपाल राजस्थान में सर्वाधिक है तो वो डूंगरपुर में है। भूरक्षक ज्यादा कहां पर मिलेंगे आपको? डूंगरपुर में ज्यादा मिलेंगे। इलोजी, इलोजी लोक देवता नहीं है, ठीक है ना। और इलोजी की चर्चा मैं आपके सहित तो होली के अंदर कर चुका हूं। बाड़मेर के अंदर सवारी निकलती है, निसंतान महिलाएं पूजा करती है, पूरी कहानी सुनाई थी आपको।
रूपनाथ जी की चर्चा हो चुकी है, ठीक है। हाँ, तो लिख दो अपने क्षेत्रपाल। भू रक्षक देवता या ग्राम रक्षक देवता कहते हैं। और क्षेत्रपाल सर्वाधिक जो होंगे वो डूंगरपुर जिले के अंदर है। कहां पर है? डूंगरपुर जिले में है। ओके, चलो जी, ये भाई यहाँ पर आपके अपने जो है राजस्थान के लोक देवता नाम का टॉपिक क्या होता है, कंप्लीट होता है। केसरिया कुंवर जी, चलो केसरिया कुंवर जी नहीं लिखा है गोगा जी के अंदर, लिखा दिया सहित मैंने। गोगा जी के पुत्र हैं ये। सर्पदंश व्यक्ति का इलाज किया जाता है और अपने सफेद ध्वजा होती है इनके मंदिर पर, लिखा चुका हूँ सहित, ठीक है। तो लोक देवता नाम का टॉपिक आपके क्या होते हैं, समाप्त। चलो फिर अपन नया टॉपिक शुरू करते हैं। ओके, चलो एक लिख दो अपन लास्ट। भाई साहब का मैसेज आया है और वो अपन ने लिखा है नहीं है, कोई बात नहीं, एक लिख दो। जुंजार जी, कौन से लोग देता है? जुंजार जी। इनका जन्म स्थान तो है इमलोआ गांव सिक्कर। इमलोहा सिक्कर, इमलोआ सिक्कर, यहां पर इनका जन्म है। इमलोआ सिक्कर, कोई नहीं अभी लिखा देता हूं मैं। तो इमलोआ गांव सिक्कर के अंदर जन्म हुआ इनका। कहते हैं कि एक जगह पड़ती है श्यालोदड़ा, सिक्कर के अंदर ही गांव है श्यालोदड़ा। और एक बारात थी जो शादी करके दुल्हन को लेकर के वापस अपने गांव जा रही थी, ठीक है ना, डोली लेके जा रही थी। अचानक उस बारात के ऊपर लुटेरों का आक्रमण हो जाता है। लुटेरे उस पर क्या करते हैं, बारात को लूटते। उस बारात की रक्षा की खातिर कहते हैं कि जुंजार जी के दो भाई और थे। वो भाई साहब उस श्यालोदड़ा के अंदर जो है बारात की सुरक्षा की खातिर जो है उनको बचाने की खातिर उन लुटेरों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। इसलिए श्यालोदड़ा के अंदर इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है। और इस मुख्य मंदिर के अंदर एक जुंजार जी की मूर्ति है, दो इनके छोटे भाइयों की है और दो दूल्हा और दुल्हन की है। टोटल 5 मूर्तियां हैं। दूल्हा दुल्हन भी उन लुटेरों के आक्रमण के अंदर लड़ते हुए मारे गए, वीर गति को प्राप्त हुए। तो उनकी भी मूर्ति अपने यहीं पर है, ध्यान रखना, ठीक है। लिख दो एक लाइन। श्यालोदड़ा नामक स्थान पर, श्यालोदड़ा सिक्कर के अंदर जगह पड़ती है, नामक स्थान पर लुटेरों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, वीर गति को प्राप्त हुए। और इनका मेला याद रखना भाई, मेला लगता है राम नवमी को, क्यों शादी करके राम नवमी को वापस आ रहे थे, उसी दिन ये शांत हुए। चैत्र शुक्ल नवमी, चैत्र शुक्ल नवमी। ओलो भाई जुंजार जी, अब तो ठीक है, हो गए होंगे 22-23 जो भी है। ओके, चलो चर्चा करते हैं राजस्थान की प्रमुख लोक देवियों की। लोक देवियां, मेले तैयार के बाद लोक देवता कंप्लीट हो गए और अब अपन बात करते हैं लोक देवियों की। लोक देवियां किसको कहते हैं, ठीक है। लोक देवियों को लेकर के
अपने एक, हाँ यही करा रहा हूँ ठीक है। तो लोक देवियों को लेकर के अपने की यूँ कथा चलती है, कथा मतलब कहानी चलती है जी, कि एक्चुअल में हुआ क्या था कि भगवान शंकर जो थे ना, उन भगवान शंकर की शादी धरती लोक के ऊपर एक राजा है दक्ष, और दक्ष की बेटी थी सती। क्या नाम था? सती। सती के साथ भगवान शंकर की शादी होती है। शादी होने के थोड़े समय बाद भगवान शंकर और राजा दक्ष के बीच के अंदर आपस में किसी बात को लेकर के मन मुटाव हो जाता, मतलब विवाद हो जाता है, एक दूसरे से दोनों नाराज हो जाते हैं। तो राजा दक्ष जो था ना, उस राजा दक्ष ने कहा यार, कंवर साहब ने अपने सामने मतलब बातचीत की, अपने सामने बोला है, तो क्यों नहीं कंवर साहब की बेइज्जती की जाए, अपमान किया जाए। तो भगवान शंकर का अपमान करने के लिए राजा दक्ष क्या करता है, अपने राज्य के अंदर एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करवाता है, और उस यज्ञ में भाग लेने के लिए जो है ना, सभी मतलब रिश्तेदारों को बुलाते हैं, लेकिन भगवान शंकर को नहीं बुलाते हैं, यानी अपने जमाई साहब को नहीं बुलाते हैं। शिव जी को पसंद नहीं करते हैं, अभी करेंगे ठीक है ना। तो राजा शंकर को, भगवान शंकर को नहीं बुलाता, राजा दक्ष जो है यज्ञ करवाता, लेकिन भगवान शंकर को नहीं बुलाते हैं। तो इस बात का पता चलता है सती को कि पिताजी बहुत बड़े यज्ञ करवाएंगे, और उसके अंदर मतलब सभी परिवार के लोग आएंगे, मेहमान आएंगे, अपने को भी चलना चाहिए। तो सती भगवान शंकर को कहती है कि स्वामी, पापा जी इतना बड़ा यज्ञ करवा रहे हैं, और उस यज्ञ के अंदर सभी लोग आ रहे हैं, तो क्यों नहीं अपने को उस यज्ञ में चलना चाहिए। तो भगवान शंकर कहते हैं कि सती, आपके पिताजी ने अपने को बुलाया नहीं है, और अपने को नहीं बुलाया है, और अपने बिना बुलाए अगर वहां जाएंगे ना, बिन बुलाए मेहमान की अपने जो है ना, वहां पर कोई वैल्यू नहीं होती है, कोई इज्जतें नहीं होती है, कहां पर कोई इज्जतें नहीं होती है। इसलिए सत्य मैं तो नहीं चल सकता, और अगर आप जाना चाहते हो तो फिर जा सकते हो, मेरी तरफ से कोई मना नहीं है। सती भगवान शंकर ने मना कर दिया। सती अकेली जो है अपने पियर जाती है उस यज्ञ में भाग लेने के लिए, और जब सती अपने पियर पहुंचती है, अपने घर पहुंचती है, तो वहां पर ना तो उसके पिता दक्ष ने उनसे बातचीत की, ना मम्मी ने बातचीत की, और ना मतलब जो है भाइयों ने, भाभियों ने उनने बात की। देखो, एक मैसेज आप कर रहे हो बार बार, वो आपका मैसेज रीड हो चुका है, और टीम आपको जवाब दे देगी। आपके जो सवाल है वो टीम को है, वो हो जाएगा, ठीक है ना। तो बार बार मैसेज मत करो, आ जाएगा आपके पास मैसेज। ओके, धन्यवाद। सुनो मेरी बात को। तो सत्ती वहां पहुंचती है, लेकिन सत्ती के परिवार के कोई भी मतलब बंदा सत्ती से बातचीत तक नहीं करता, यहां तक नहीं पूछता है कि बेटी खाना खाया कि नहीं खाया, चाय पी कि नहीं पी है, कोई चर्चा नहीं है। सत्ती गई, चुपचाप जाकर के बैठ गई वहां पे एक कोने के अंदर। उस समय यज्ञ चल रहा था, सभी लोग खुशी से यज्ञ में भाग ले रहे थे। सती बेचारी बेटी बेटी अकेले मतलब जो है अपने बेटी थी। अब अंदर ही अंदर सती को बड़ा दुख हो रहा था कि भगवान अपने मतलब जो है स्वामी भगवान शंकर ने सही कहा था कि बिना बुलाए अपने को कहीं नहीं जाना चाहिए, बिना बुलाए जाएंगे तो मान सम्मान नहीं होता है, और अपन नहीं आते तो अच्छा रहता। यहाँ का मोल अपने जो है अपने पक्ष में, फेवर में नहीं है। बड़ा दुख होता है सती को। सती मन में विचार करती है कि अब मैं वापस अगर भगवान शंकर के पास जाऊंगी, यानी पति के पास जाऊंगी, स्वामी के पास, तो स्वामी मुझे क्या कहेंगे कि मैंने तेरे को मना किया था ना जाना मत, और तुम गए थे, क्या हुआ? अपनी कोई इज्जत वहां पे थी नहीं। तो सती कहती है, और ज्यादा तो कुछ उसको सूझा नहीं, और जो बड़ा सा यज्ञ चल रहा था, अग्नि चल रही थी, उसके अंदर जाकर के सती कूद जाती है। सती कूद गई उस यज्ञ के अंदर,
अग्नि के अंदर सती जलने लग गई। इसका पता चलता है भगवान शंकर को, और भगवान शंकर अपने गणों को, गण मतलब सैनिक, उनको आदेश देते हैं कि जाओ और जाकर के उस यज्ञ को भंग कर दो और राजा दक्ष का सिर काट कर उस यज्ञ में डाल दो। गण आते हैं और आकर के भाई साहब कहते हैं उस यज्ञ को भंग कर देते हैं, राजा दक्ष को सिर काट कर उस यज्ञ में डाल देते हैं। भगवान शंकर गुस्से के अंदर पागल हो रखे थे, वो आकर के उस अग्नि में से सती के जलते हुए शरीर को उठाते हैं और उठा करके अपने दोनों हाथों में लेकर के सिर पर जो है लेकर के अपने एक नृत्य करते हैं जिसका नाम था तांडव नृत्य। गुस्से के अंदर भगवान शंकर तांडव नृत्य कर रहे थे। इसका पता चलता है भगवान विष्णु को, तो विष्णु भगवान विचार करता है कि अगर शंकर भगवान ने यह तांडव नृत्य बंद नहीं किया तो सृष्टि का प्रलय हो जाएगा। वापस सृष्टि की रचना करना इतना आसान नहीं है। इसलिए भगवान विष्णु आते हैं और आकर के भगवान विष्णु अपना सुदर्शन चक्र चलाते हैं और उस सुदर्शन चक्र से सती का जलता हुआ शरीर उसके अलग अलग टुकड़े हो जाते हैं। और सुदर्शन चक्र से शरीर के अलग अलग टुकड़े हुए तो यही टुकड़े जाकर के धरती लोक पर अलग अलग स्थानों पर गिरते रहे। जहां जहां पर गिरे थे, कहीं पर पैर गिर गया, कहीं पर हाथ गिर गया, कहीं पर अंगुली गिर गई, कहीं पर कुछ हो गया, ठीक है ना। वहां पर सती का एक पीठ बन जाती है, मंदिर बन जाता है, और वो आगे चल करके अलग अलग नामों से वहां पर जो है प्रचलित होती है। यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं उस देवी को अलग अलग नाम से पूछते हैं। अपन पढ़ते हैं कि भाई ब्राह्मणी माता जो सोरसन 12 के अंदर है जहाँ पर पीठ की पूजा होती है। खूब सारे पढ़ते हैं भाई देवी के वहाँ पर इस चीज़ की पूजा होती है, उसकी यहाँ पर पूजा होती है, तो खूब सारी। यही वो देवी है जिसके सती के शरीर का एक एक हिस्सा धरती लोक के ऊपर गिरता है। शाक्त धर्म कहता है कि इस सती के शरीर का 4 महत्वपूर्ण हिस्से जो है चारों दिशाओं में जाके गिरते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। शाक्त धर्म यह कहता है कि सती का एक शरीर का हिस्सा अपने जो है पश्चिम दिशा में गिरा था, और पश्चिम दिशा के अंदर देवी हिंगलाज माता के नाम से फेमस हुई है। और हिंगलाज माता का मुख्य जो मंदिर है वो है पाकिस्तान के अंदर लाशवेला गांव बलूचिस्तान के अंदर है, जो 52 शक्तिपीठों से एक मानी जाती है। एक हिस्सा गिरता है अपने जम्मू कश्मीर के अंदर जहां पर देवी ज्वाला माता के नाम से फेमस होती है। एक हिस्सा अपने पूर्व के अंदर गिरता है मेरठ यूपी के पास जहां देवी मीनाक्षी माता के नाम से फेमस होती है। और एक हिस्सा अपने जो है साउथ के अंदर गिरता है महाराष्ट्र के अंदर जहां पर देवी कामाक्षा माता के नाम से फेमस होती है। तो ये 4 हिस्से देवी के अलग अलग जगहों पर जाके गिरे थे। और यही आगे चल कर के देवियां जो होती है वो किसी की आराध्य देवी बनती है, किसी की क्या बनती है, इष्ट देवी, या किसी की कुल देवी बनती है। अब कुल देवी और इष्ट देवी में क्या अंतर है? सवाल तो यहीं से शुरू हो जाएगा कि भाई कुल देवी किसको कहते हैं, इष्ट देवी किसको कहते हैं। तो आगे अपन चर्चा नहीं करेंगे, थोड़ी बस यही चर्चा कर लेते हैं। कुल देवी वह देवी होती है जिसकी पूजा अपने परिवार के लोग कर रहे हैं, अपने परिवार के नहीं, अपने पूर्वज करते आए हैं, अपने दादार परदादान वगैरह पूरी वो पूरा मतलब पूजा करते आए हैं। वो अपनी कुल देवी है कि भाई ये अपनी कुल देवी है और उसकी पूजा शुरुआत से हो रही है और आगे भी अपने आने वाली पीढ़ी करेगी, क्योंकि वो अपनी क्या है, कुल देवी है। और एक कुल देवी कोई एक स्पेशल कोई जाति के लिए नहीं होती है, सभी जाति के लिए एक कुल देवी अनेक जातियों की कुल देवी हो सकती है। जैसे मान लो कोई देवी है जो ब्राह्मणों की कुल देवी है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो ब्राह्मणों की ही कुल देवी है, वो जाटों की भी है, वो राजपूतों की भी है, वो एससी की भी है, वो ओबीसी की भी है, एसटी की भी है। मतलब जो गोत्र आपकी है वो गोत्र अगर बाई कास्ट किसी अन्य अगर कोई जाति में होगी तो उनकी कुल देवी वही होगी, वो कुल देवी वही होगी। आराध्य देवी का मतलब होता है, इष्ट देवी आराध्य देवी एक ही बात होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस देवी का अपने परिवार से कोई लेना देना नहीं है, अपने परिवार से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उस देवी की पूजा मैं कर रहा हूं, उसकी देवी की पूजा मैं कर रहा हूं क्योंकि उस देवी ने मेरी मनोकामना पूरी की है।
जिस देवी की वजह से मेरी मनोकामना पूरी हो गई, मेरी नौकरी लग गई या जो कुछ भी हुआ है, वो मेरी आराध्य देवी है। और उस आराध्य देवी की मैं पूजा कब तक करूंगा ये कोई गारंटी नहीं है। और उस आराध्य देवी की पूजा क्या मेरी पीढ़ी करेगी ये भी कोई गारंटी नहीं है। पहले वाला तो वैसे भी नहीं की थी, मैंने शुरू किया है, आगे मेरे बेटे पोते वगैरह करेंगे ये कोई गारंटी नहीं है। यानी परिवार से संबंधित नहीं होगी, किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित होगी तो वो अपने कौन सी देवी होगी, आराध्य देवी होगी, जिसको अपन इष्ट देवी कहते हैं। लेकिन आजकल इष्ट देवी को भी लोग पूजते हैं। तो कुल देवी जो परिवार से संबंधित होती है, जो अपने पूर्वज पूजा करते हैं, अपन भी पूजा कर रहे हैं। और प्रत्येक परिवार की अपनी कुल देवी है। ऐसा कोई परिवार नहीं है, ऐसी कोई जाति नहीं है जिसकी अपनी कुल देवी नहीं है, ये याद रखना। ऐसा कोई परिवार नहीं है, ऐसी कोई मतलब जो जाति नहीं है जिसकी अपनी कोई कुल देवी नहीं है। वो ये कहता है कि सर मेरी कुल देवी तो कोई नहीं है, मुझे पता ही नहीं है, घर वालों को पता नहीं है। आपकी गोत्र देख लो, आपके जो राव बाट आते हैं उनसे पूछ लो, बता देंगे भाई ये आपकी कुल देवी है और वहां पर इनका मंदिर है। ऐसा कोई नहीं है इस धरती के ऊपर परिवार जिसका कोई कुल देवी नहीं है। हाँ, कोई संप्रदाय चेंज कर लिया है तो वो एक अलग बात है, संप्रदाय वालों को तो मैं कह नहीं सकता। बाकी जाति भले किसी भी हो, उसकी हर जाति क्या होती है, कुल देवी। और इष्ट देवी कोई जरूरी नहीं है एक ही हो, एक से ज्यादा भी हो सकती है। मैं अपने जो है कहीं से इष्ट देवी हो सकती है, ठीक है ना। तो वो अपने जो है एक देवी होती है। तो यही अपने लोक देवियां हैं। आज के टॉपिक अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखो एक देवी जिसका नाम है हिंगलाज माता। किसके देवी की बात करेंगे अपन, हिंगलाज माता की। यहीं से शुरुआत करेंगे। आदिपीठ हिंगलाज माता, हिंगलाज माता, हिंगलाज माता। हिंगलाज माता जिनका मुख्य मंदिर आप साथ साथ लिख सकते हैं। एक जगह पड़ती है लासवेला गांव, बलूचिस्तान पाकिस्तान। लासवेला गांव, बलूचिस्तान पाकिस्तान। पाकिस्तान। हिंगलाज माता। ऐसा कहते हैं कि देवी के जब वो तांडव नृत्य चल रहा था उस समय देवी का यहाँ पर शरीर का जो भाग गिरा, वो कहते हैं ना ब्रैरंध्र, यहाँ पर जो अपने गर्दन टिकी हुई है जिस हड्डी पे, वो चीज आकर के यहाँ पे गिरती है। और उस जो अंग आकर के गिरा है उस पूरे अंग को सिंदूर होता है, हिंगलू कलर, उस सिंदूर से उसका मतलब लेप किया हुआ है। इसलिए नाम ही क्या दे रखा है, हिंगलाज। भाई पूरा हिंगलू कलर से क्या कर रखा है, लेप कर रखा है। और ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर चारण जाति की कुंवारी महिला जो कन्या होती है वो देवी की पूजा करती है। और चारण जाति जो वर्तमान के अंदर वहाँ पर जो है इस्लाम धर्म ग्रहण कर चुके हैं, तो वो मुस्लिम जो कन्या होती है चारण जाति की, वो इसकी पूजा करती है। इसलिए इस देवी का एक नाम आपको चांगली माई भी मिलेगा। क्या कहते हैं इसको, चांगली माई। तो लिखो, इनकी पूजा चारण मुसलमानों की कन्याएं करती है। देवी की पूजा चारण जाति की कुंवारी कन्याएं करती है, कुंवारी कन्याएं करती है। अतः इन्हें चांगली माई कहते हैं। चांगली माई कहा जाता है, चांगली माई कहा जाता है। और याद रखना, राजस्थान में कहाँ पर मंदिर है वो तो अपने कोई बात नहीं, इतनी बात है, ठीक है। राजस्थान में मंदिर, राजस्थान में प्रमुख मंदिर, राजस्थान में एक मंदिर तो है सिवाना में, 56 की पहाड़ियाँ, सिवाना बालोतरा, यहाँ पर मंदिर है
सिवाना बालोतरा। छप्पन की पहाड़ियों में कोयलिया गुफा कहलाती है। कोयलिया गुफा, ठीक है। एक मंदिर है लोदरवा, जैसलमेर के अंदर है, जैसलमेर यहाँ पर है इनका। लोदरवा भी भाटी राजवंश की राजधानी रहा हुआ है। तो जब भाटियों की लोदरवा राजधानी थी तो उस समय कहते हैं कि भाटियों ने देवी की पूजा की थी। तो भाटी राजवंश की कुल देवी तो स्वांग्या माता है, लेकिन इस देवी की भी पूजा की है। इसका मतलब वो उनकी क्या हो गई, इष्ट देवी। तो भाटी राजवंश की इष्ट देवी है ये। लोदरवा की जो भाटी थे, भाटी राजवंश, लोदरवा भाटी राजवंश की इष्ट देवी, इष्ट देवी या आराध्य देवी, एक ही बात है, आराध्य देवी, आराध्य देवी। चलो लिखो दो, फिर आगे 2-4 मंदिर और लिखते हैं। नेक्स्ट 3 नंबर मंदिर लिखो। एक जगह पड़ती है बिदासर, बिदासर ये बीकानेर के अंदर जगह है। कहां पर है, बीकानेर में। क्या हो गया, बीकानेर। एक है अपने फतेहपुर सीकर, फतेहपुर सीकर, और एक है अपने औरई, औरई अजमेर। ये राजस्थान के अंदर कुछ 5 मंदिर है भाई। कितने मंदिर है, 5। राजस्थान में कितने मंदिर है, 5। चलो, वैसे हिंगलाज माता से ही अपन जो है आज की क्लास शुरू की है, और बाकी की देवियां अपन कल पढ़ेंगे एक एक करके। आज देवियों के बारे में पूरी चर्चा हो चुकी है, तो साथ साथ पढ़ के आया करो ताकि उन चीज़ों को वापस जल्दी याद हो जाए। भाई कुछ चीज़ें अभी आज पढ़ लेना कि भाई कल टॉपिक वापस अपन देवियां पढ़ेंगे, तो क्या क्या पढ़ेंगे वो पढ़ के आया करो, ठीक है। तो धन्यवाद, आपका प्यार उत्कर्ष के प्रति यूं ही बना रहे। जय हिंद, जय भारत।